हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ महत्वपूर्ण उपाय लेकर आई हूं जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि से तो बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने किए हैं उनको भी इससे लाभ मिला है, क्योंकि पुरानी ऋषि मुनियों की धरोहर है। दोस्तों, किसी को जैसे पीलिया हो जाता है और वो इलाज भी कर रहा है लेकिन उसको फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो ये उपाय वो कर सकता है। अगर फायदा भी नजर आ रहा है मेडिसिन का तो भी कर सकता है, तो जल्दी आपको फायदा मिलेगा। उपाय है पीलिया झाड़ने के लिए। रविवार को आपको लानी है पुनर्नरवा बूटी की जड़। ताजी पेड़ की निकालना है तो अति उत्तम है, थोड़ी सी लानी है, पेड़ को खराब नहीं करना है। मैंने सभी वीडियो में बताया कि जितना काम हो उतना निकाले, यानी पेड़ को खराब करके डाले है। थोड़ी सी जड़ लानी है और अगर आप गंगा जल से धोकर कर सकते तो अति उत्तम है, नहीं भी धोए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जड़ी बूटी आप मिट्टी से निकाल के ला रहे हैं और तुरंत ला रहे हैं तो उसमें अशुद्धि की बात ही नहीं होती। और उसको सफ़ेद सूती 9 धागे बनाए, धागे लें, 9 धागे बना लें और लपेट लें उसको, जो आप जड़ लाएं। लपेटने के बाद एक काम और कर सकते हैं, इस जड़ के आप 21 टुकड़े छोटे छोटे करके माला बना सकते हैं। जैसे जड़ को तोड़ लिया, 21-21 कर लिए और 9 धागों में लपेट दिया। और बनाने के बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में रख दें कि हे हनुमान बाबा, हमारी जो है ये पीलिया जो है आप इसको खत्म करो। आज जो ये मैं पुनर्नवा की बूटी की जड़ जो धारण कर रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ मैं आपका आशीर्वाद है, और इसको आप गले में धारण कर लें। दाहिने बाजू में भी धारण कर सकते हैं। 1 सप्ताह पहने, जब ये सूखने लगे तो इसको हरे वृक्ष पर जाकर लटका दें। दोस्तों, आप देखेंगे धीमे धीमे जो है पीलिया आपका झड़ने लगेगा। आप दवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ आप दवा भी करते हैं, दवा के साथ दुआ भी करते हैं, तो जल्दी जल्दी परिणाम देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे आपका पीलिया झड़ेगा। और दोस्तों, एक बात और आती है देखने में, जैसे जल्दी जल्दी नजर लगती है आपके घर में, या किसी प्रकार के लोग जो है ऊपरी बाधा से ग्रस्त हैं, तो एक काम करें, सफेद आंकड़े की जड़ को रविवार को आप ले आएं और उसको गंगा जल से धोने के बाद उसमें छिद्र कर दें, या उसको बिना छिद्र के ही काले धागे में एक ताबीज की तरह बनाकर गले में धारण करें। इससे जो है बुरी नज़र का प्रभाव होगा, भूत प्रेत का जो भय है वो भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आप धतूरे की जड़ को भी ला सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में लाएं धतूरे की जड़ को, लाकर रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर गले में भी धारण कर सकते हैं। लाल धागे में कर लें या काले धागे में कर लें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो भी उपाय कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ विश्वास करके मतलब करें कि ये उपाय हैं, अच्छे हैं और मुझे कामयाब होंगे। आधी बीमारी आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी अगर आप विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी विश्वास की चीज़ है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे मंदिर में कि वहाँ तो मूर्ति पत्थर की, तो वहाँ पत्थर ही नजर आएगा। अगर आप पत्थर में भी भगवान को देखेंगे तो भगवान आपको दिखाई देंगे। सब कुछ भावना है। और दोस्तों, एक बात और आती है, जैसे किसी को दौड़े पड़ते हैं तो हींग का एक ताबीज बनाकर वो गले में धारण कर ले। अब ताबीज कैसे बनाएगा? हींग ले, 1 तोला लेनी है, 1 तोला हींग ले, उसको जो है काले कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट कर गले में धारण कर ले। रेशमी धागे में धारण कर सकता है, काले धागे में धारण कर सकता है, लाल धागे में भी धारण कर सकता है। इससे जो है उसको जो फेट्स पड़ते हैं ना मिर्गी के, या वैसे भी जैसे मुंह में झाग आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो धीमे धीमे दूर होंगे। और एक काम और कर सकते हैं, जायफल मिलता है ना, जायफल को चूरा कर लें और एक रेशमी धागे में उस जायफल को खूब अच्छी तरह मतलब घिस के, एक मोटा कहते हैं ना चढ़ा देते हैं, उसका जायफल का जो रस है लगा लगा के जो चूरा है पूरा रेशमी धागा तैयार करें, इसको भी गले में धारण करते हैं। इससे भी जो है किसी भी तरह की मतलब जैसे मिर्गी के दौड़े हैं, चक्कर आना है, वो दूर होते हैं। और दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, ब्रह्मा बूटी आती है, ब्रह्मा बूटी कहीं कहीं ब्रह्म बूटी बोलते हैं। ये शनिवार को लाएं और काले सूत में बांध कर अपने गले में धारण करें। इससे भी दौड़े वाली समस्या दूर होती है। एक घोड़ वंच आता है, घोड़ वंच बोलते हैं इसको। ये 7 या 11 इसके टुकड़े कर कर आप गले में धारण करें। छोटे छोटे मिलेंगे, नहीं मिलता तो आप टुकड़े कर लें। घोड़ वंच इसको बोलते हैं, घोड़ वंच। ये आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के दुकानों पर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ और नाम हो, आप लिख के बता देना कि घोड़ वंच के नाम से है। कहीं कहीं वंच भी बोलते हैं, घोड़ वंच। तो इसको जो है 7 या 11 टुकड़े करके गले में धारण करते हैं, तो भी जो है जो दौड़े की समस्या है, चक्कर की समस्या है, वो दूर होती है। और दोस्तों, अगर किसी के प्रसव होने वाला है तो उस महिला को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको एक काम करना चाहिए, नीम की जड़ मिल जाए या केले की जड़ मिल जाए, या फिर हुलहुल की जड़ या सूर्यमुखी की जड़, कटिहारी की जड़, इन 4 जड़ मिल जाए, थोड़े थोड़े धागे ले आए सबके, तो अति उत्तम है। और अगर चारों पेड़ नहीं मिल रहे तो इनमें से किसी भी पेड़ की थोड़ी सी जड़ यानी 5 धागे निकाल लाए और इसको जो सीधे आप मतलब धोए ना धोए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताजी मिट्टी से ला रहे हैं तो अशुद्धि की बात ही नहीं है। उसको काले धागे में लपेट कर अपनी कमर में बांधें, इससे जो है गर्भपात भी रुकेगा। और प्रसव का समय नज़दीक है तो उसमें भी बहुत ही कारगर है, आप बिना दर्द रहित जो है आपके प्रसव होगा। ये शास्त्रों की बातें दोस्तों, ऋषि मुनियों की धरोहर है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, परिणाम देखे होंगे, रिजल्ट अच्छा आया होगा, तभी उन्होंने उपाय लिखे हैं, जो उपाय मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। और दोस्तों, एक काम और है,
कि अगर आप 10 ग्राम जो है काले धतूरे की जड़, 10 ग्राम काले धतूरे की जड़ ले आए, पेड़ से लाते हैं तो अब आपको तुलवानी पड़ेगी, पंसारी की दुकान से लाते हैं तो तोल के दे गई, और उसको काले डोरे में बंद करके लपेट करके कमर में बांधते हैं तो कहते हैं कि जो बवासीर की समस्या है ना वो दूर होती है। मेडिसिन तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन इस उपाय को करने में भी कोई बुराई नहीं है। और बबूल के पेड़ की जड़ भी लाकर आप शनिवार को रविवार को काले कपड़े में बांधकर कमर में बांधते हैं तो कहते हैं कि बवासीर की जो समस्या है उससे व्यक्ति मुक्त रहता है। और दोस्तों एक बात और आती है, जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, मतलब चलने का मतलब जैसे पुरानी दुकान आपकी वहाँ आप कर रहे थे व्यापार और बहुत चल रहा था, अब आपको किसी भी कारण जैसे किराए पर थी तो जो मकान मालिक का किराए का वो कह रहा है कि इसको खाली करो, तो आपको कोई भी कारण रहा हो खाली करने का और आपको लगता है कि कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो चलेगी नहीं, तो एक काम करें, शनिवार को आप जब भी दुकान खाली करें तो वहाँ से कील ले आए। उस कील को जहाँ नया आप दुकान चालू कर रहे हैं ना वहाँ पर पहले डालें काली उड़द की साबुत दाल और उस पर डाल दें कील, और कील ऐसे रखें कि उसको छेड़ना ना पड़े 1 साल तक। काली उड़द की दाल भी वहीं पड़ी रहने दें और कील भी वहीं पड़ी रहने दें, उसको छेड़े नहीं। कुछ ही समय में आप देखेंगे जो दुकान आपने वहां खोली थी चल रही थी, कोई कारण रहा आपको खाली करने का और आप नई जगह शिफ्ट हुए, आप देखेंगे वो दुकान भी उससे ज़्यादा चलेगी, परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों कुछ उपाय हैं छोटे छोटे, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। और मुक्त के साथ साथ आपको जब आपके पास पैसा भी आएगा, आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, तो सभी पता है कि घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और अगर आप व्हीकल चलाते हैं, आपको भय रहता है कि दुर्घटना का भय है, मुझे डर लग रहा है मैं व्हीकल ले जाऊंगा, बिना मतलब का भय लगा है और दुर्घटना आप नहीं चाहते, वैसे तो कोई नहीं चाहता, लेकिन अचानक गाड़ी फिसल गई, एक गाड़ी की टक्कर हो गई, तो एक काम करें, प्रथम मंगलवार जब गुरु का आता है, जैसे प्रथम मंगलवार पड़ता ना महीने का शुक्ल पक्ष का, फिर आप जानते हैं प्रथम मंगलवार शुक्ल पक्ष का जब पड़ता है उस दिन से ये उपाय करना है, या प्रथम शुक्ल पक्ष के मंगलवार आप महीने महीने पड़ता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू करें तो 5 मंगलवार जरूर करें। आपको क्या करना है, 400 ग्राम दूध लेकर 1 मुट्ठी चावल को धोना है और फिर बहते हुए पानी में जहाँ तेज प्रवाह हो वहां पर बहा दें, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे जीवन की कोई भी दुर्घटना वो इस पानी के साथ बह रही है। ऐसा आप 5 मंगलवार करें, लगातार भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप शुक्ल पक्ष का मंगलवार ही ढूंढे। एक बार स्टार्टिंग के लिए मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें जब प्रथम बार कर रहे हैं, फिर लगातार 5 बार करें, नहीं तो आप प्रथम शुक्ल पक्ष के मंगलवार जो है प्रति महीने करना चाहते हैं तो प्रथम मंगलवार को करके देखें। दोस्तों आप दुर्घटना से बचे भी रहेंगे, किसी भी तरह का जो भय होगा वो भी दूर भागेगा और आपका वाहन भी सुरक्षित रहेगा और आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं, मैंने आपके जीवन उपयोगी बताए हैं, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का हल करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।